अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज का जो मेरा उन्वान है, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि दानिशवरान का तबका, अहले इल्म हजरात का तबका और अच्छे लोग, यानी अच्छे कहे जाने वाले लोग सियासत में क्यों नहीं आते, सियासत से दूर क्यों रहते हैं। अच्छा, सियासत से दूर तो रहते हैं और दूर बैठे बैठे ही सियासत को कोसते रहते हैं, सियासत को बुरा भला कहते रहते हैं और एक बात बार बार दोहराते हैं, सियासत अच्छा नहीं है, सियासत बुरी चीज है, सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है। अब बताइए, सारे अच्छे लोग एक साइड खड़े होकर सियासत को कोसेंगे, राजनीति को कोसेंगे और दूर से ही उसको खराब खराब बोलेंगे और नजदीक नहीं आएंगे, सियासत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे या सियासत में खातिर खा हिस्सा नहीं लेंगे, तो सियासत अच्छी कब होगी। आपने देखा होगा हर इलेक्शन के अंदर हमें अच्छे कैंडिडेट ही नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे लोग तो बाहर हैं, फिर जो बुरे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनका बोलबाला है, वोट देना चूंकि हर एक की मजबूरी है। अच्छा, यही लोग दानिशवरान, अहले इल्म और अपने आप को अच्छा बोलने वाले शरीफ शोराफा वोट तो देते हैं, वोट देना चूंकि मजबूरी है, इसलिए बहुत सारे खराब उम्मीदवारों में कम खराब उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, वो जीत के आ जाता है। जो कम खराब होता है फिर वो इलेक्शन जीतने के बाद और ज्यादा खराब हो जाता है, माहौल को खराब कर देता है और सियासी पार्टियों की दलाली वो करने में लग जाता है और अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, ये सब काम में वो लग जाता है। इसकी वजह वो खुद नहीं है। अरे वो तो कोई नहीं था, इसलिए वो आगे आया। अगर अच्छे लोग पहले से ही अगर आगे होते तो क्या मजाल थी कि बुरे लोग आगे आते। और लोग भी वोट किसको देंगे, क्योंकि अच्छे लोग तो आते ही नहीं हैं, वो तो दूर ही दूर से कोस रहे हैं, नजदीक आते ही नहीं हैं। ना उलमा आते हैं, ना शुरफा आते हैं, ना दानिशवरान सियासत के करीब आते हैं। अपना काम नहीं है, सियासत बहुत बुरी चीज है, सियासत से दूर रहो, राजकारण अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये बोल बोल के दूर रहते हैं। मामला यहां तक पहुंच गया है, इतना संगीन हो गया है कि मुसलमान पीछे और पीछे और पीछे, इतना पीछे आ गया है कि मुसलमानों के इलाके अब नदी नालों के करीब आ गए हैं। आप मुस्लिम इलाकों का हाल देखिए, ना सड़कें हैं, ना लाइट है, ना ड्रेनेज है, ना अच्छी स्कूल है, ना अच्छे कॉलेजेस हैं, ना अच्छी यूनिवर्सिटियां है, क्योंकि अब बुरे लोग, खराब लोग, हम ही लोग बोलते हैं ना, बुरे लोग खराब लोग सियासत में हैं, तो वो क्या करने वाले, खराबी काम करने वाला है। अरे भाई, गोबर से कभी अच्छी खुशबू की तमन्ना करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। और फिर हमारे अंदर एक तबका है, वो उनका अलग ही नारा है। वो ये कहते हैं कि ये जो हालात है आजकल के, जो मुसलमानों के जो हालात है, जो मेन स्ट्रीम से पीछे हैं मुसलमान, आगे नहीं है, चाहे माशी लाइन से हो, इक्तिसादी लाइन से हो, चाहे सियासी लाइन से हो, पीछे इसलिए है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजे नहीं रखता, वो मस्जिद को आबाद नहीं करता, वो तहज्जुद नहीं पढ़ता, वो इबादत नहीं करता, वो जिक्र नहीं करता, वजीफे नहीं करता। उनका कहना तो ये है कि मुसलमान अगर 100% नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, तो ये जितने भी मसाइल है ना, ये जितने भी हालात है, सब ऑटोमेटिक और खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मुसलमानों के समाजी मसाइल है, माशी दुश्वारियां है, उन पर हो रहे जुल्म और अत्याचार और ज्यादतियां हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए कि ये बात कहां तक सही है। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमान 100% अगर नमाजी बन गया या तहज्जुद गुजार बन गया या जिक्र वजीफे करने लग गया और अपने अपने हुजरे अगर उसने संभाल लिया, तो क्या ये सब हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे? मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और मेरी नाइत्तेफाकी ऐसी नहीं है, मेरी नाइत्तेफाकी के पीछे कुरान और हदीस पर मबनी वाज़ेह दलाइल हैं।
सबूत है, कुरान और हदीस से ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि कमजोर मोमिन से कवी मोमिन बेहतर है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, 1400 साल पहले मक्का के जो अव्वलीन मुसलमान थे, जिन्होंने पहले ईमान लाए थे, यानी जो शुरू के जो मक्का के 13 साल थे, उस पर जो है मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ, जो उनके ऊपर ज्यादतियां हुई, अब मुझे बताइए, क्या वो इबादत गुजार नहीं थे? क्या वो इस्लाम से, मजहब से जुड़े हुए नहीं थे? फिर भी कुफ्फारे मक्का के हाथों उनके सताए जाने का सिलसिला किसी भी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन संगीन होता गया। इतना संगीन हो गया कि सहाबा को इथोपिया जाकर पनाह लेनी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को मदीना मुनव्वरा हिजरत करनी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ और काबे की तरफ देखकर यह फरमाया था कि मेरा दिल नहीं चाहता इसको छोड़ने के लिए, लेकिन यहां के रहने वाले मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं कि मैं मजबूर हूं। क्यों कहा आपने? महज मजहबी उमूर और मजहबी आमाल से मसाइल हल हो जाते तो फिर मक्का में सहाबा के मसाइल हल क्यों नहीं हुए, खत्म क्यों नहीं हुए? क्या उनकी इबादत में नाउज़ुबिल्लाह कोई कमी थी? उनके ईमान में नाउज़ुबिल्लाह कोई कमी थी? वो तो माशाअल्लाह इबादत गुजार थे, उनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं, उनसे बड़ा कोई तहज्जुद गुजार नहीं, और उनसे ज्यादा मजबूत ईमान वाला कोई नहीं। सारे औलिया अल्लाह के ईमान को अगर जमा कर किया जाए तो वो एक सहाबी के, एक अदना सहाबी के ईमान के बराबर नहीं हो सकता। इतने मजबूत ईमान वाले और इतने इबादत गुजार, लेकिन कुफार मक्का का जुल्म सितम खत्म नहीं हुआ। अगर सारे मसाइल सिर्फ दीन के एक शोबे को जिंदा रखने से हल हो जाते तो जब कुफार मक्का सन 7 हिजरी में मदीना पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, पूरा मदीना उसकी जद में था। अब बताइए, खंदक खोदने की जरूरत क्यों पड़ी? घर में बैठकर रोजे नमाज कर लेते, नमाज पढ़ लेते, रोजे रख लेते, अल्लाह अल्लाह करते और ऑटोमेटिक मसाइल हल हो जाते हैं, जैसे कि आजकल के कुछ लोग कहते हैं। तो साहबा ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने खंदक की तदबीर आखिर क्यों अपनाई? हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मौजूद थे। साहबा चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते और कहते कि हमारे आका दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमारी मदद कर दे और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहबा इकराम को खंदक खोदनी पड़ी। 1000 सौम सलात के बावजूद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुझाए हुए मशवरे पर अमल करना ही पड़ा। मालूम यह हुआ कि दुनिया में कामयाबी के लिए असबाब अपनाने पड़ते हैं। सिर्फ दीन के किसी एक शोबे पर तकिया कर लेने से कामयाबी नहीं मिलने वाली। दीन पर अमल करना एक अलग बात है। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, जिक्र वज़ाइफ की एक अलग अहमियत है, उसके अलग नेकियां है, उसके सवाब, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दुनियावी मसाइल से निपटना एक अलग बात है, एक दूसरी बात है। हमारे समाजी, सियासी, माशी मसाइल और हमें आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस उस वक्त तक दूर नहीं हो सकते जब तक हम मुनासिब हिकमत अमली तैयार न करें और उसके खात्मे के लिए असबाब इख्तियार न करें और उसके लिए मुनासिब मंसूबा न बनाए। जो कौम भी पॉलिसी मेकिंग, मंसूबा बंदी से दूर हो जाती है, जैसे कि आज मुस्लिम कौम है, यानी हम हैं, वो तारीकियों में और अंधेरियों में खो जाती है। जब तक मुसलमान पॉलिसी मेकिंग और मंसूबा बंदी के अमल से जुड़े रहे, वो खुद भी कामयाब रहे और दूसरों के लिए भी रहबरो रहनुमा बने रहे। जब से पॉलिसी मेकिंग से ये कौम, यानी मुस्लिम कौम दूर हुई है और दूर अंदेशियों से और मंसूबा बंदी से लंगड़ी और लूली हुई है, उस वक्त से आज तक उसके सामने सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे हैं और दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें दोबारा मुनज्जम मंसूबा बंदी का अमल शुरू करना पड़ेगा। क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनका तज्जियाती मुताला करके उनके खात्मे के लिए मुनासिब लाहिए अमल तैयार करना पड़ेगा। हर बात दीन से दूरी, इबादत से गफलत का नतीजा बोलकर पल्ला झाड़ लेने से और इस तरह की तर्ज फिक्र से बाज आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा।
یہ ذہنی طور پر انتہائی مفلوج سوچ ہے جس میں ذرا بھی دور اندیشی نہیں ہے اور کوئی گہری سوچ شامل نہیں ہے۔ آج دوسری قومیں کامیاب ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دین دھرم سے جڑی ہوئی ہے، بہت دھارمک ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ ان کی کامیابی کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ منصوبہ سازی کے عمل سے انہوں نے خود کو جوڑے رکھا ہے۔ یہود و نصارہ کو لے لو، جن پر خدا کی لعنت برستی رہتی ہے، وہ بھی آج کامیابی سے ہمکنار ہیں کیونکہ انہوں نے پالیسی میکنگ اور منصوبہ بندی کے عمل سے خود کو صدیوں تک گزارا ہے۔ آج ہندوتوا بریگیڈ ملک کی گدی پر براجمان ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دھرم سے بہت جڑی ہوئی ہے اور بہت عبادت گزار ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کئی دہائیوں پہلے یہ خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کی تھی، جس کا پھل وہ ایک عرصے کے بعد آج چکھ رہے ہیں۔ مسلمان ہر چیز کو مذہبی نقطہ نظر سے جوڑ کر دیکھتا ہے، ہر چیز کا تجزیہ وہ مذہبی فریم سے کرتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس دنیا میں ایک کائناتی نظام بھی ہے جو دارالاسباب ہیں، اور وہ کائناتی نظام یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے بہترین تدبیریں نہ اپنائی جائے اور اسے ایک خاص منصوبے سے نہ گزارا جائے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کائنات میں انسان کی تمام حصول یابیوں کا دار و مدار اس کی کوششیں ہیں، اس کی کاوشیں ہیں۔ کوششوں سے دستبرداری، پھر کسی انہونی کا انتظار تو ہو سکتا ہے، اور ہر معاملے کو مذہبی چشمے سے دیکھنا ایک ذہنی فطور تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور شرافت کا لبادہ اوڑھنا، اپنے آپ کو شریف کہنا اور صرف اپنے آپ کی عزت بچانے کے لیے چاہے انسانیت سڑکوں پر ذبح کر دی جائے، چاہے ہماری شریعت میں مداخلت ہو جائے، چاہے ہمارے اداروں پر حملے ہو جائے، چاہے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جائے، ان کے سر قلم کر دیے جائے، لیکن ہم تو شریف ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں۔ ہمارا سیاست میں کیا کام؟ ہم آگے آ کے کیا کریں گے؟ ہم تو صرف چائے پیتے پیتے ہی مشورہ دے سکتے ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی مشورہ دے سکتے ہیں، ہم عملی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے اور ایک نٹھلے پن کی نشانی ہے۔ جاپان جب دوسری جنگ عظیم میں بری طرح ہار گیا، شکست خوردہ ہوا، جاپانیوں کے حوصلے پست ہو گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی جل کر تباہ ہو گیا، خاک ہو گیا۔ اس وقت وہاں کے بادشاہ نے اپنے قوم کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا تھا، اس پر ہم سب کو اور پوری مسلمان قوم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آئیے اب ہم اپنے ہتھیار کو پھینک دیں، اس کی جگہ اوزار کو اٹھا لیں۔ ایک دن آئے گا ہم پوری دنیا کو اپنے اوزاروں کے ذریعے مات دے دیں گے، ہرا دیں گے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ اور پوری قوم نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسی سوچ اور دیر پا پالیسی میکنگ اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں جاپان آٹو موبائل اور الیکٹرانک میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ وہ عالمی پیمانے پر ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک سند ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کے دھارے کو بدلنا ہوگا، مفلوج اور لنگڑی لولی ذہنیت سے نکلنا ہوگا، پالیسی میکنگ کے عمل سے خود کو جوڑنا ہوگا، منصوبہ بند طریقے سے سالہ سال تک عمل کرنا ہوگا، تب جا کر موجودہ حالات سے ہم نکل پائیں گے، ورنہ کئی صدیوں تک یہی صورتحال بنی رہیں گی اور ہم روتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو شریف کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے لوگ، ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آئے، حالات کا مقابلہ کرے۔ آپ کے پاس اللہ نے دماغ دیا ہے، علم دیا ہے، آپ منصوبہ بنا سکتے ہیں، آپ پالیسی بنا سکتے ہیں، قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ابھی جو اس وقت سیاست میں جن کا جماوڑا ہے، جن کا قبضہ ہے، یہ نرے جاہل ہے، نرے ان پڑھ ہے۔ اکثر لوگ، سب نہیں، اکثر لوگ اس میں جاہل ہے۔ ان کے پاس مطلب پرستی کے علاوہ، پیسے کمانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی قوم کو آگے لے جانے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف پیسے کمانا جانتے ہیں، یہ صرف فلیکس لگانا، بورڈ لگانا، فوٹو میں آنا، ویڈیوز میں آنا، اپنا اشتہار کرنا، یہی جانتے ہیں۔
قوم کو کیسے آگے لے جانا، قوم کو کیسے ایجوکیٹڈ کرنا اور قوم کو کیسے علمی ادارے میں اور مین اسٹریم میں لانا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود جاہل ہے، یہ خود ان پڑھ ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک قول جو انہوں نے 40-50 سال پہلے کہا تھا، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دیا اور ملک کے حالات سے بے خبر رکھا، باخبر نہیں کیا، انہیں سترک نہیں کیا، انہیں ہوشیار نہیں کیا، تو تہجد تو چھوڑیے، 5 وقت کی نماز کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ کیا جملہ ہے، کیا قول ہے! یہ قول کو اور آج کے حالات کو ملا کر دیکھیے کتنی مماثلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔